बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 16 मार्च 2024 और हमारा जो आज का मौजू है, जो टॉपिक है, वो इंतहाई अहम है। और इस मौजू का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त हमारे किसान की आइंदा की मईशत और आइंदा की मुंजी की फसल से होगा। इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारा आज का जो मौजू है वो है PB 1985 पूसा बासमती 1985 उसकी हकीकत, और 1985 पूसा बासमती 1985 पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1509 में फ़र्क। हमारे दोस्त हैं अलनूर राइस मिल से मियाँ अहमद अली साहब। तो मैंने पिछले दिनों भी इसके ऊपर एक वीडियो की, तो मियाँ साहब ने फरमाया कि आप वाइट बोर्ड रखें और इसके ऊपर लिख कर हमारे फार्मर्स को और मिलर्स को समझाएं कि इनके दरमियान बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। तो आज हम PB 1985 की हकीकत को खोल के आपके सामने रखेंगे। PB 1985 और PB 1847 के दरमियान जो फ़र्क है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इन दोनों का 1509 पूसा बासमती 1509, या जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान में किसान बासमती भी कहते हैं, उसके साथ इनका क्या ताल्लुक है, हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पूसा बासमती 1985 की तरफ। पूसा बासमती की एब्रीवेशन या इसका मुखफ़फ़ होगा PB। तो ये PB 1985 ये बुनियादी तौर पर ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वेरिएंट है 1509 का, यानी ये 1509 ही है, सिर्फ उसका हर्बिसाइड टॉलरेंट है। मैं आसान किए देता हूँ ताकि हमारे वो किसान जिनको, या वो हमारे दोस्त जो इन इस्तिलाहात से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए मैं समझा दूँ कि दरअसल ये 1509 ही है, और इसके अंदर, इस वैरायटी के अंदर एक म्यूटेटेड जीन जो है उसको डाला गया है। वो उस म्यूटेटेड जीन का नाम है असीटोलैक्टेट सिंथेज। तो ये जो हमारा जीन है उसका नाम है असीटोलैक्टेट सिंथेज, ये जीन का नाम है। इसको स्पेशली इसके अंदर डाला गया है ताकि जब हम इसके ऊपर स्प्रे करें, एक ख़ास स्प्रे है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, वो मिलता भी नहीं है। उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका नाम है इमाज़थापायर। तो ये हमारे दो बुलेट्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। इमाज़थापायर ये एक हर्बिसाइड है, ये असीटोलैक्टेट सिंथेज के होते हुए जिसमें वो होगा उस पौधे को वो नहीं मारेगा। अब जरा हम इसको बिल्ड करते हैं, अपने इस्टेब्लिश करते हैं अपने पॉइंट को। 1509 को, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में एक इस्टेब्लिश वैरायटी है, उसकी डायरेक्ट सोइंग को मुमकिन बनाने के लिए, जिसको हम केरा कहते हैं, ड्राई सोइंग कहते हैं, ड्रिल कहते हैं, कद्दू के बगैर उसकी काश्त को मुमकिन बनाने के लिए आप बीज लें, उसका छटा या केरा कर दें खुश्क ज़मीन में, ऊपर से पानी लगाएं। पानी जब लगाएंगे तो यकीनन साथ जड़ी बूटियाँ भी उगेंगी। तो उन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना हमारे लिए दर्द सर है और हुआ करता था। तो उनको, या दूसरी वैरायटीज़ नीचे से जो लेफ़्ट ओवर्स हैं पिछले साल के, वो उगेंगे। तो उनको ख़त्म करने के लिए
हम इमाजिथापायर का स्प्रे करते हैं पूसा बासमती 1985 के ऊपर, तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, जितनी भी अदर वैरायटीज़ हैं जो लेफ्ट ओवर्स हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और पूसा बासमती 1985 और साथ ही पूसा बासमती 1979, ये भी इसी का वेरिएंट है। आज का मौजू है पूसा बासमती 1985। तो ये बाकी रहेगी, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये बात क्लियर होगी। ये बुनियादी तौर पर 1509 ही है। अगली बात, क्या ये 1847 से बेहतर है पैदावार के एतबार से और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के एतबार से? तो उसका जवाब है नहीं। ये 1847 से पैदावार के एतबार से या बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के एतबार से बेहतर नहीं है। ये उन इलाकों के लिए रिकमेंडेड है। हम यहाँ पे लिखते हैं उसके वैरायटी करैक्टर्स भी 1847 के। तो ये उन इलाकों के लिए रिकमेंडेड है जहाँ पे आप कद्दू करके मुंजी नहीं लगाना चाहते, वहाँ पे आप खुश्क तरीका इस्तेमाल उसको करें बगैर पनीरी के, और उसके ऊपर इमाजिथापायर इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात याद रखने के काबिल है कि इमाजिथापायर पाकिस्तान में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसकी फिर ड्राई सोइंग नहीं कर सकते, तो फिर आप इसकी लाभ उगाएंगे जैसे दूसरी मुंजी की उगाते हैं। तो अगर आपने लाभ ही उगानी है तो इसका मतलब है फिर ये जो 1985 है ये दरअसल फिर 1500 PB 1509 ही है। हम इसको HT कह देते हैं, HT हर्बिसाइड टॉलरेंट। चूंकि इमाजिथापायर पाकिस्तान में है ही नहीं तो आप स्प्रे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है फिर आप ना ड्राई सोइंग करेंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी उसके मिसदाक। तो जब ये है ही नहीं तो आप इसको काश्त ही नहीं कर सकते। अब हम अगली बात करते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। ये समझ आ गई एसीटोलैक्टेट सिंथेज, ये एक म्यूटेटेड जीन है जिसको इसके अंदर डाला गया है, और वो इसलिए डाला गया है कि जब हम इसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड इमाजिथापायर का स्प्रे करेंगे तो सारी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे पास ये पाकिस्तान में है ही नहीं, तो हम तो कद्दू के जरिए ही करेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं, ये बात कंक्लूड होगी हमारी। हम आगे चलते हैं और हम एक कंपैरिजन ड्रा करते हैं, एक तकाबली जायजा लेते हैं 1985 और 1847 के साथ, और फिर हम इनका ताल्लुक जोड़ते हैं 1509 के साथ। तो ये हमारे पास है PB 1509, जिसको हम किसान बासमती भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी दो आगे डिविजन हम कर लेते हैं। ये आ गई PB 1847 और PB 1985। तो ये हमारी बेसिक वैरायटी ये है। अच्छा, बुनियाद ये है 1509, चूंकि इसके ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट आ जाता था और इसकी पैदावार कम निकलती थी, तो हमें चाहिए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए। तो वो है 1847 में। अच्छा, 1847 को 2022 में डेवलप किया गया, कमर्शियल किया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की जानब से। ये क्यों बेहतर है हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 4 जीन्स हैं। पहला है इसके अंदर XA21 XA13, ये दोनों जो हैं ये इसको BLB के अगेंस्ट ये इसको रेजिस्टेंस देते हैं। दूसरा है PI54 एंड PI2, ये दोनों जो हैं ये ब्लास्ट के खिलाफ इसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। तो क्या PB 1985 जो है इसके अंदर भी ये सलाहियत है? तो उसका जवाब है नो। ये वैरायटी जो है ये सिर्फ हर्बिसाइड टॉलरेंट है,
इसके ऊपर BLB आ सकती है, इसके ऊपर ब्लास्ट यस आ सकता है। पैदावारी सलाहियत की बात करें, यील्ड पोटेंशियल की बात करें, इसका यील्ड पोटेंशियल 1847 का 85 से 90 M पर एकड़ पोटेंशियल, 85 से 90 मन। PB 1985 का जो पोटेंशियल है वो है 75 to 80 मन पर एकड़। तो यहां पे देखें तो 10 मन पोटेंशियल इसका ज्यादा है। बीमारी 1847 पे बिल्कुल नहीं आती, रेजिस्टेंट वैरायटी है। 1985 के ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यस आ सकती है, ब्लास्ट आ सकता है। पैदावारी सलाहियत इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। डेज टू मैच्योरिटी की बात करें तो इसके जो डेज टू मैच्योरिटी हैं, मैं अगर ये समझ आ गई है तो मैं इसको अरेज कर देता हूं, बल्कि यहीं पे लिख देते हैं। इसके डेज टू मैच्योरिटी हैं 90 to 95 डेज। 1847 के 90 से 95 दिन है। 1985 के 85 to 85 से 90 डेज हैं इसके। अच्छा, तो ये हमारे सामने तस्वीर आ गई। अब यहां पे पाकिस्तान में, अच्छा इंडिया में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान में इसको 1985 को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1985 को 1847 का लेटेस्ट वेरिएंट कहा जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल फजूल बात है, लग़्व है और बेमानी है। बुनियादी तौर पर 1847 और 1985 का जो माखज है, ओरिजिन है, वो 1509 है। इसका 1703 के साथ क्रॉस करवा के और उसके अंदर 4 जीन्स जो हैं उनको डाल के इनबिल्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड ब्लास्ट डाल दी गई। यानी जो मुंजी की दान की सबसे खतरनाक तरीन बीमारियां हैं उनके खिलाफ इसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत दे दी गई। और इसके अंदर एक म्यूटेटेड जीन डाला गया, जैसा कि हमने पहले बताया, असीटोलैक्टेट सिंथेज, वो डाल के इसको जड़ी बूटियों के खिलाफ जो दवाई है इमाज़थापायर, उसके खिलाफ कर दिया गया। लेकिन बीमारी इस पे आ सकती है, ये चीज़ याद रखने के काबिल है। 1985 के ऊपर बीमारी आ सकती है और आई भी है। हमने लगाया था 1985 को लगाया था, इसके ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी आया है, काला धब्बा भी हमने देखा है इसके ऊपर। बुनियादी तौर पर ये फर्क है इन दोनों के अंदर। तो आप, ये आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो खालिस्तान ये था कि किसी मगालते में मत रहिए, क्योंकि मुझे कॉल्स आ रही थी डेली बेसिस पे कि जी 1985 का हमें बीज दें। बिल्कुल बीज मौजूद है उसका, लेकिन किसी मुगालते में मत रहिए, इसके ऊपर बीमारी आ सकती है और ये गिर भी जाती है। 1847 जो है ये नॉन लॉजिंग हैबिट है, ये नहीं गिरती। हमने एक बड़े रकबे पे इसको लगा के हमने चेक किया, वो पहले बता चुका हूँ कि हमारा सोर्स है वो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम वहाँ से थ्रू MOU, दोस्त के थ्रू MOU साइन करवा के वहाँ से लेते हैं, और ये भी वहीं से आया था। तो हमने एक बड़े रकबे पे इसको लगा के देखा, ये गिरती नहीं है। हमने इसको ओवर मैच्योर भी किया, जो इसका दुरानिया था उससे 10-15 दिन ऊपर भी लेके गया, ये फिर भी नहीं गिरी। ये गिर सकती है, लॉजिंग इसमें आ सकती है। कुछ दोस्त इसके बारे में ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो पेस्ट अटैक है वो नहीं आता। पेस्ट अटैक इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये ज़हन में रखिए। आपने खुद को धोखा नहीं देना, आपने दानेदार जहर भी डालनी है, आपने स्प्रेज भी करने हैं, पेस्ट कंट्रोल आपने करना है। ऐसी इनमें किसी में भी जो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरी बात, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 75 दिन में तैयार होती है, ऐसा भी हरगिज नहीं है। ये 85 से 90 दिन में तैयार होती है। ये हूबहू 1509 है। अगर आपके पास वो हर्बिसाइड है, इमाज़थापायर अगर आपके पास है, फिर आप इसको लगा लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है
और आपने इसकी पनीरी ही काश्त करनी है तो फिर इससे बेहतर यह है कि आप 1509 लगा लीजिए। अगर आपने बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़िअत को तरजीह देनी है कि आपकी फसल गिरे नहीं, बीमारी से महफूज रहे, फिर 1847 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है वो, जैसे कि पोटेंशियल इसका बेहतर है, एवरेज भी इसकी बेहतर है। इसकी एवरेज 70 मन यानी 30 क्विंटल के आसपास इसकी अमूमी हालात में आ जाती है। कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो 80-85 मन तक भी चले जाते हैं। इसकी एवरेज 60-65 मन है, 60-65 मन इसकी एवरेज है। कोई प्रोग्रेसिव फार्मर होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन साथ लाजिम ये है कि ऊपर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ना आए। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ गया तो फिर पैदावार यकीनन नीचे आएगी। तो ये एक कंपैरिजन था। इसमें आपने उस प्रोपेगेंडे, आज का वीलॉग का मकसद उस प्रोपेगेंडे को डिफ्यूज करना था कि जो किया जा रहा है कि ये कोई नई चीज़ आ गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वेरिएंट है, आप इसको 1509 ही कहेंगे, 1509 HT या PB 1985। तो उसको हमने डिफ्यूज़ करना था। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में रखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया होगा इस वीडियो के, वहाँ पे रखिए। व्हाट्सएप पे इनबॉक्स पे मुझे अपना कोई भी सवाल है वो रखिए। हम इंशाल्लाह आपके एक एक सवाल का तफसीली जवाब देंगे। और ये जो मैंने इंफॉर्मेशन रखी है ये मैंने भी इंटरनेट से पढ़ी है, मेरे पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। मेरे पास हैं कुछ इंडियन फार्मर्स, मेरे दोस्त हैं, मेरे जो करते हैं, लेकिन शायद उनका भी सोर्स इंटरनेट ही है। तो गूगल पे जाइए, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई है, मुतालिया को, स्टडी को अपना वतीरा बनाइए, पढ़िए। पढ़ने के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो क्रेडिबल होगी। तो जो मैंने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया ये भी मैंने गूगल से लिया, मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आप खुद पढ़िए। तो इसमें जो मैंने नाम लिए हैं उनको देखिए। ये जीन्स हैं 4, इनको देखिए। इसके अंदर जो म्यूटेटेड जीन है जो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड के अगेंस्ट उसको टॉलरेंस देता है, उसको देखिए, इमाज़थापायर। और जो म्यूटेटेड जीन है असीटोलैक्टेट सिंथेज, उसको पढ़िए कि वो उसका क्या फंक्शन है। इनका दुरानिया कितना है, इसका दुरानिया कितना है, इसकी पैदावार क्या है, उसकी पैदावार क्या है। एक कंपैरिजन मैंने भी आपके सामने रख दिया है। आप खुद स्टडी कीजिए, खुद पढ़िए। जो खुद पढ़ेंगे आप, और उसके लिए रिसर्च पेपर का सहारा लीजिए। किसी यूट्यूब चैनल पे मेरी तरह और भी कुछ होंगे लोग, यकीनन हैं, तो हो सकता है मैं भी गलत बात कर रहा हूँ। तो आप खुद पढ़िए, वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा। आप अपना, अपने गिरदनवा का, अपने वतन अजीज़ का बहुत ख्याल रखिए। अपने यूट्यूब चैनल को, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है इसको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये एक गलत प्रोपेगेंडा है जिसको हमने मिल के डिफ्यूज़ करना है कि इस नई वैरायटी की आड़ में कोई गलत चीज़ ना चली जाए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 1985 और 1509 के दरमियान बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है दाने में। तो गालिब इम्कान है कि आपको इसकी आड़ में 1509 का बीज थमा दिया जाएगा, जबकि 1509 और 1847 का अगर देखें तो इनके पौधे में भी फ़र्क है, वाज़िया फ़र्क है। इनका पौधा बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, दाने में भी फ़र्क है। तो ज़्यादातर आपको इम्कान यही है कि इस 1985 की आड़ में आपको 1509 का बीज थमा दिया जाएगा। दवाई इधर है नहीं, इमाज़थापायर। आप उसकी पनीरी उगा के आप तवक्को कर रहे होंगे कि आपको पता नहीं वहाँ से 100 मन निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त जो हाई यील्डिंग है पूसा की वैरायटीज़ में से जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है 1847 है। 1986 की यील्ड बहुत अच्छी, सॉरी 1986 की यील्ड बहुत अच्छी है, जो 1401 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। तो सॉरी 1886 मैं गलत बोल गया, 1886 की बहुत अच्छी यील्ड है, तो वो मैं गलती से बोल गया हूँ। 1986 कोई वैरायटी नहीं है जी। 1886 जो 1401 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है उसकी बहुत अच्छी पैदावार है। 1885 जो 1121 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। टॉप पे पैदावार के एतबार से ये है, तो मुगालते में नहीं रहिए। इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अपने यूट्यूब चैनल को मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट होगी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।